वामन भगवान इस प्रकार बोले। साधु के मुख से यह भजन सुनकर अशोक मेघ में पधारे याजक साधु संत बोने को देखने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अब राजा बलि हाथ में दान की वस्तुएं लिए खड़े हैं। उसने देखा कि कोई दान लेने वाला नहीं, सब बोने को देखने चले गए। तब राजा बलि भी स्वयं वामन भगवान के पास पहुंचे। उनको देखकर राजा बलि प्रसन्न हुए और उन्होंने बोने से साधु के चरणों में प्रणाम किया। कहा, ये ब्राह्मण, आप मेरे यज्ञ में आए, मैं धन्य हो गया। मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। आप राज धन भूमि जो कुछ कहें निसंकोच मांग लें। मुझे आपकी इच्छा पूरी करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। वामन भगवान बोले, हे राजन, ब्रह्मचारी को राजपाट तथा धन संपत्ति से क्या लेना देना। यदि तुम्हारी इच्छा कुछ देने की है तो कुटिया बनाने के लिए 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने सुनते ही 3 पग भूमि देने की हाँ भर दी। कहा, बस 3 पग भूमि। हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी निगाह जाती है आप उतनी भूमि दान ले दो। लेकिन वामन भगवान ने कहा, नहीं राजन, मुझे 3 पग भूमि का ही दान चाहिए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इस बात का पता चला कि वामन रूप में कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान है। तो उन्होंने राजा बलि को समझाया, मूर्ख, ये क्या किया तुम? तेरे सामने स्वयं नारायण भगवान वामन रूप में खड़े हैं और तूने इन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तू अपने वचन तोड़, तेरा राजपाट सब कुछ लूटने वाला है। राजा बलि को जब पता चला मेरे यज्ञ में स्वयं विष्णु भगवान पधारे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे मन ही मन अपने आप दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली समझने लगे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे द्वार खड़े विष्णु भगवान जो सबको मन चाहा फल देने वाले हैं, वही प्रभु मेरे सामने याजक के रूप में खड़े हैं। हम दैत्यों के लिए गर्व का समय है। हे गुरुदेव,